दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर। पिछले हफ्ते में मेरे स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए आज बना रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं, ठीक है। और आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूं आप सभी को जो एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से है। और इस कंपनी का अगर आप पिछले 10 साल का यहाँ पर प्राइस देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे कंपनी ने 700 गुना रिटर्न दिया है। माफ करिएगा, 7 गुना रिटर्न दिया है। और यहाँ पर देखिए कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसमें आगे बढ़ने से पहले देखिए कंपनी का जो करंट प्राइस है 220 है, जबकि मार्केट कैप मात्र 242 करोड़ रुपए का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.1 है, जो कि बहुत ही जेन्युइन माना जाएगा। बुक वैल्यू देखिए 51.5 है। डिविडेंड यील्ड कुछ देती नहीं है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बहुत ही हाईएस्ट है पूरे इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर स्टॉक का। यहाँ देखिए कंपनी का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 10 का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कंपनी का जो पेग रेशियो है वो 0.7 है। कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल 11 का है, जब करंट रेशियो 2.8 है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 4 गुना चल रहा है अपने करंट प्राइस से। करंट इसका जो उसका बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू 4 गुना चल रहा है। ग्रोथ फैक्टर 4 और पायोट्रॉस की 8 है। पायोट्रॉस की 8 अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन एसेट देखिए 5 साल में 10% का है, 10.7। और डेट टू प्रॉफिट 1.5। कंपनी के पास डेट है और उसकी रिकवरी बहुत फास्ट कर पा रही है कंपनी। इसके आगे कंपनी के जो अल्टमेट स्कोर है वो 8 पर चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। 3 या 3 से अधिक का होना अल्टमेट स्कोर कभी भी अच्छा माना जाता है। और यहाँ से देखिए कंपनी का जो डिफरेंस इन आईवी है वो भी 135 है, जिसका मतलब बताता है कंपनी का जो करंट प्राइस है इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम है। सॉलिड चेक एक अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर देखिए ईपीएस ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर वो भी देखिए 2.58 है। कंपनी का जो ईपीएस पूरे साल का है वो 11 पर चल रहा है। और जबकि पूरे साल का जो सेल्स वेरिएशन, आप पूरे 10 साल का जो सेल्स वेरिएशन है आप देखेंगे 17% का है, जबकि प्रॉफिट वेरिएशन 27% का है। प्रमोटर की इसमें होल्डिंग पूरी इंटैक्ट है, 74.84। प्रमोटर इसमें से एक सिंगल पीस शेयर नहीं बेच रहा है। अब देखिए इसके क्वार्टरली अगर आप इसके पूरे रिटर्न को देखें तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो क्वार्टरली यहाँ पर ग्रोथ है बहुत अच्छा दिख रहा है। कंपनी जो है 40 से 50% का ग्रोथ जो है पिछले कुछ 1-2 सालों में कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जो कि लेटेस्ट इसका कंपनी का जो सेल्स हुआ वो 23.18 करोड़ हुआ है जून 2023 में। अगर एबिटा की बात करें तो जून 2023 में कंपनी का एबिटा 4.67 रहा है, जबकि कंपनी का एबिटा ग्रोथ 56% का रहा है जून में। और यहीं पर देखिए कंपनी के 10 साल का जो इंटरेस्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी अपने इंटरेस्ट को भी बढ़ा रही है। तो कंपनी का जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है साथ ही साथ इनका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कंपनी अपने इंटरेस्ट से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब यहाँ दूसरा चीज देखिए कंपनी का जो 10 साल का जो पैट ग्रोथ है यहाँ पर वो देखेंगे तो आप पाएंगे कंपनी का जो पैट अभी 2.83 करोड़ रुपए का है, जबकि 52% का पैट ग्रोथ दिखाया कंपनी ने लेटेस्ट 10 क्वार्टर। जिसके 10 क्वार्टर का अगर ईपीएस ग्रोथ की अगर आप बात करें तो कंपनी का ईपीएस ग्रोथ भी देखिए 2 से 3 रुपए के अराउंड रहा है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अगर आप 2000 मार्च से बात करें तो पहले वो 1.22 का था, जबकि बढ़ के 2.58 का हो गया। अब आते हैं इसके पूरे सेल्स, जो किसका सेल्स कैसा परफॉर्मेंस रहा। आप पाएंगे कि कंपनी साल दर साल एक गजब का परफॉर्मेंस दी है। पहले देखिए 15 करोड़ का बिजनेस करती थी 2015 में। अब 2023 आते आते इसका हो गया सीधे सेल्स 72 करोड़ का। एक गजब का एक्सपोनेंशियल त्रिगुणात्मक कहें चाहे आप जो भी गुणात्मक कहें, इस कंपनी ने गजब का परफॉर्मेंस दिया है। और यहाँ देखिए कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए जून 2023 में 68% का ग्रोथ है, जबकि हर पिछले साल से इस साल मतलब कि मार्च 2023 के मुताबिक कंपनी ने 60% का ग्रोथ दिखाया था उससे पिछले साल। अब यहाँ से देखिए एबिटा के बारे में समझते हैं। कंपनी का एबिटा जो लेटेस्ट आप जून 2023 के हिसाब से 17.7 करोड़ का एबिटा दिखा रही है, और जबकि कंपनी के पास 101% का एबिटा ग्रोथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनी अपने मार्जिन पे फुल्ली इंटैक्ट है, 24% का एबिटा मार्जिन मेंटेन कर रही है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी का परफॉर्मेंस है। पिछले 10 साल में अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो जैसे कंपनी पहले 29 लाख रुपए का इंटरेस्ट था 2015 में, जो कि बढ़ के 1.75 करोड़ का हो गया। कंपनी का पैट ग्रोथ
पिछले 10 सालों में बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ के 1 करोड़ का जहां पैट ग्रोथ पूरे साल में कंपनी करती थी वो अभी बढ़ के 12 करोड़ का हो चुका है। कंपनी का जो पैट ग्रोथ हुआ है वो 125% का ग्रोथ जून में दिखाई है, जबकि मार्च 2023 के हिसाब से 114% का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है साल दर साल। जून एडजस्टेड ईपीएस की अगर आप बात करें तो 10.97 का एडजस्टेड ईपीएस रहा है और कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ है वो एडजस्टेड वो भी 125% जून का है और 114% साल दर साल है। अगर आप इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो मार्च 2022 तक का डेटा के हिसाब से 12 से 13% का रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है यहाँ पर, और रिटर्न ऑन एसेट भी 8.53 है। उसके बाद देखिए कंपनी का जो 10 साल का जो बुक वैल्यू ग्रोथ है, अगर आप इसको नोटिस करें तो कंपनी का जो बुक वैल्यू पिछले 10 साल का है वो किस प्रकार बढ़ के 3 रुपये का बुक वैल्यू वाली कंपनी 41.26 तक पहुंच गई है। गजब का ग्रोथ दिखाया है। कंपनी का साथ थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम केवल क्या है कि इनको थोड़ा पैसे आने में टाइम लगता है। एग्रीकल्चर की कंपनी है तो जो भी फार्मर इनके प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो उनको पैसे देने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से 212 दिन का इनका वर्किंग कैपिटल है। शेयर होल्डिंग फंड की अगर बात करें तो देखिए शेयर होल्डिंग शेयर कैपिटल की बात करें 10.98 इसका शेयर कैपिटल है, जो कि मैनेजमेंट ने थोड़ा डाइल्यूट किया था 2017 से 18 के दौरान, 5 से 10 कर लिया था अपने कैपिटल को। और रिजर्व भी देखिए गजब का बढ़ रहा है, 3.7 करोड़ का रिजर्व करने वाली होने वाली कंपनी के पास आज के डेट में 48 करोड़ रुपए का रिजर्व है। एक्सपोनेंशियल आप कह सकते हैं त्रिगुणात्मक वृद्धि की अपने रिजर्व में। कंपनी के पास नॉन करेंट लायबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ चुका है, जो कि पहले इनके पास लायबिलिटीज कुछ थी नहीं, 12 लाख रुपए की लायबिलिटी अभी सीधे बढ़ के चला गया 13 करोड़ की लायबिलिटी पे। और करेंट लायबिलिटी भी इनका जो पहले 3 करोड़ हुआ करता था वो अभी बढ़ के 30 करोड़ पे हो चुका है। कंपनी के पास नॉन करेंट एसेट 44.42 करोड़ है, जो कि गजब का बढ़ा है कुछ दिनों में। और करेंट एसेट की बात करें तो कि इन्वेंट्री इनके पास 31.49 जो कि हाईएस्ट एवर है इनके पास इन्वेंट्री। और सन्ड्री डेबिटर देखिए 20 करोड़ सन्ड्री डेबिटर, मतलब इनको मार्केट से पैसे आने। और कैश एंड बैंक भी 1.17 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग जैसे कि हमने बात किया 74.84 प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है। प्रमोटर इसमें पूरी तरह कन्विंस्ड है, अपने शेयर को बेच नहीं रही है। नॉन पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी 25% का होल्ड है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है मंगलम सीड्स लिमिटेड। ये कंपनी अलग अलग वेजिटेबल्स, अलग अलग फ्रूट्स के जो है वो सीड्स बनाती है और उनको अगले अलग अलग किसानों को वो प्रोवाइड करती है। यहाँ देखिए इसका हाइब्रिड कैस्टर का इनके पास सीड है, फिर से बाजरा का सीड है, और ये अलग अलग प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है। इनके वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत अच्छा खासा है। देखिए बहुत अच्छी इसके पास सीडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है। यहाँ से देखिए अलग अलग मशीनरी भी कंपनी के पास जो है वो है। तो आप यहाँ से समझिए कि जो कंपनी का जो फाउंडर है मिस्टर श्री MJ पटेल वो हैं, और वो भी उन्होंने फार्मर के फैमिली से, उनके पास 35 साल का एक्सपीरियंस है। MSc उन्होंने एग्री से PhD किया हुआ है ब्रीडिंग एंड जेनेटिक में। तो बहुत ही अच्छा एक कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। कंपनी का नाम है मंगलम सीड्स। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।